कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश में धर्म संग्राम शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर में पिछले महीने की 28 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। नेम प्लेट और क्यूआर कोड के जरिए दुकानदारों के धर्म की पहचान की जा रही है। पूरे कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस मुहिम की गवाही दे रही हैं। शुरुआत मुजफ्फरनगर से की गई, फिर शामली के दुकानदारों की पड़ताल हुई। कल हरिद्वार सीमा पर दुकानों की जांच पड़ताल की गई। आज ये मुहिम गाजियाबाद जिले में पहुंची। वैसे तो इस तरह की जांच पड़ताल का काम प्रशासन का होता है, लेकिन मामला धर्म आस्था से जुड़ा तो इस मुहिम की अगुवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वामी यशवीर कर रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत हैं। स्वामी यशवीर ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ हाईवे पर पड़ने वाले गाजियाबाद जिले के ढाबों में जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने होटल और ढाबे वालों को भगवान वराह की तस्वीरें दी और हिंदू होने की पहचान स्थापित करने के लिए तस्वीर को दुकानों पर लगाने को कहा है। जिस वक्त स्वामी यशवीर ढाबों की पहचान की मुहिम चला रहे थे, उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम वहां मौजूद थी। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वामी यशवीर लगातार यहाँ पर वारा भगवान की जो तस्वीर है उसे लेकर आए हैं और उसके अलावा भगवा झंडा लेकर आए हैं, जिसे खाद्य की जो दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहाँ पर लगातार वितरित कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ पर कि किस तरह से जो भगवान वारा की मूर्ति है, जो भगवान वारा की यहाँ पर तस्वीर है, उसे दुकानों में जाकर, खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर लगातार वितरित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरह से दुकान के जो संचालक हैं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, उनको आप देखिए कि किस तरह से भगवान वारा की जो तस्वीर है उसे वितरित किया जा रहा है और उसके अलावा नारेबाजी की जा रही है। असल में जिस तरह से कांवड़ के दौरान नाम का जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा है, तो ऐसे में उसी कड़ी में स्वामी यशवीर जैसे जो संत हैं वो लगातार भगवान वाराह की तस्वीर और लगातार भगवा झंडा वितरित कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हीं दुकानों पर कांवड़ के दौरान खाए पिए जहां पर भगवान वाराह की तस्वीर लगी है। तो ये स्थिति है कि जो अभियान मुजफ्फरनगर से चल के मेरठ तक पहुंचा था, वो अब गाजियाबाद तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद में अपनी इस मुहिम के दौरान स्वामी यशवीर ने क्या कुछ चौंकाने वाला दावा किया है, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले दिखाते हैं आपको कि स्वामी यशवीर और उनकी टीम किस तरीके से ढाबे वालों की पहचान कर रहे हैं। स्वामी यशवीर खाने पीने की दुकानदारों की पहचान के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो ये कि दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और भगवा रंग का धर्मध्वज भेंट कर रहे हैं। दुकानों पर इन चीजों को लगाने को कह रहे हैं। और पहचान का दूसरा तरीका है दुकान पर पेमेंट के लिए लगे यूपीआई बारकोड। इस बारकोड को स्वामी यशवीर के साथ चल रहे लोग स्कैन करके चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि दुकानदार हिंदू है या मुसलमान और उसने अपनी दुकान की नेम प्लेट सही लगा रखी है या नहीं। इसी बारकोड स्कैन की वजह से अब तक 2 खुलासे हुए, जिसको लेकर कांवड़ रूट पर विवाद हुआ और हिंदू मुसलमान वाली जंग शुरू हुई। पहला विवाद 28 जून को हुआ। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर स्कैनर से स्कैन करने पर मुस्लिम नाम जाहिद आ गया। दूसरा मामला कल खुला जब हरिद्वार सीमा पर स्कैन से पता चला गुप्ता चाट भंडार के भीतर गुलफाम चाय बिस्किट बेच रहा है। इसकी कहानी आगे बताएंगे। अभी पहचान के दूसरे हथियार के बारे में आप जानिए। ये लोग भगवान वराह की तस्वीर दुकानों पर लगाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में वराह अवतार को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, जो सुअर के रूप में अवतरित हुए, और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सुअर को वर्जित मानते हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम दुकानदार नाम बदल कर दुकान चला रहा होगा तो वो अपनी दुकान पर भगवान वराह की तस्वीर नहीं लगाएगा और इस तरह से उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। कांवड़ रूट पर इस पहचान मुहिम के सर्वे सर्वा स्वामी यशवीर। आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शिवांक से बात करते हुए स्वामी यशवीर ने हरिद्वार में बिकने वाले कावड़ों को लेकर एक नया दावा किया। हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है और जो कावड़ में पहनने वाली भगवे रंग की, पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कावड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी उन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कावड़ लाने वाले कावड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए वो ले। जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कावड़ लाने वाला हरिद्वार से कावड़ न खरीदे, या तो कावड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कावड़ खरीदी तो वो कावड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। शिकायत मिली थी क्या आपको? कावड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का, गौ मांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कावड़िया वहां से कावड़ न खरीदे। स्वामी यशवीर ने पिछले साल भी मुहिम चलाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों के लिए अपनी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन स्वामी यशवीर की अगुवाई में इस साल नए तरीके से पहचान की मुहिम चलाई जा रही है और बेरोक-टोक ये मुहिम चल रही है। कल स्वामी यशवीर हरिद्वार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी हरिद्वार के पास नारसन में गुप्ता चाट भंडार नाम की एक बड़ी सी दुकान है। कल इसी दुकान को लेकर विवाद हो गया। स्वामी यशवीर और उनकी टीम जब पहुंची तो पता चला गुप्ता चाट भंडार के एक हिस्से में गुलफाम चाय बिस्किट बेच रहा था। असल में नरसन्ना में गुप्ता चाट भंडार के नाम से अशोक कुमार की बड़ी सी दुकान है। 1972 से ये दुकान चल रही है और इसी दुकान के एक हिस्से में उन्होंने गुलफाम नाम के शख्स को चाय की दुकान चलाने के लिए किराए पर कमरा दे रखा था। एबीपी न्यूज की टीम जब पहुंची उसी दौरान पुलिस की गहमागहमी देखने के लिए मिली। जिस क्यूआर कोड से इसकी पोल खुली वो स्कैनर उस वक्त भी वहीं लगा हुआ था। बताया जा रहा है 6 महीने पहले गुप्ता चाट भंडार के मालिक ने ये कमरा किराए पर दिया था। गुलफाम ने अपनी दुकान के लिए अलग से कोई साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था। गुप्ता की आड़ में ही गुलफाम का काम चल रहा था और कल जैसे ही इसका खुलासा हुआ गुलफाम अपनी दुकान से भाग गया। बाद में पुलिस ने गुप्ता चाट भंडार के मालिक अशोक कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गुलफाम का क्यूआर कोड जब्त कर लिया गया है और इस पूरे विवाद की जड़ में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में, वो स्वामी यशवीर का। स्वामी यशवीर की मुहिम का नतीजा है कि इस कावड़ रूट पर पहचान की पड़ताल चल रही है। पिछले साल इन्हीं की मांग पर यूपी सरकार ने नेम प्लेट दुकानों पर लगाना अनिवार्य किया था। कावड़ पर मचे कोहराम के सबसे बड़े चेहरे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। हाईवे के किनारे चल रहे धर्म संग्राम का सबसे बड़ा चेहरा, सनातन धर्म की रक्षा का एक क्रांतिकारी अभियान है और ये क्रांति अब तब रुकेगी जब तक जिहादी लोग सनातन धर्म के बोर्ड का दुरुपयोग करना बंद नहीं करेंगे। जिनके बयान से शुरू हुआ यूपी में पहचान का घमासान। यदि जेल जाने की बातें आई तो जेल भी जाएंगे, लेकिन इस क्रांति को, इस आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मचे कोहराम के केंद्र में है भगवाधारी। अब सनातन धर्म का बच्चा बच्चा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैदान में आ चुका है। नाम स्वामी यशवीर, पता मुजफ्फरनगर, पहचान योग साधना आश्रम के महंत। स्वामी यशवीर वैसे तो देश के लिए बहुत जाना पहचाना सा नाम नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर जो घमासान मचा है, उस घमासान के केंद्र में यही स्वामी जी हैं। सफेद दाढ़ी, लालट पर गेरुआ टीका और भगवा चादर इनका ट्रेडमार्क है। मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बघरा नाम की जगह है, जहां इनका योग आश्रम चलता है। संसार के अंदर आश्रम में यशवीर लोगों को योग सिखाते हैं।
ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए पहले गुरु को संस्कारवान बनना है। पहला गुरु है माँ, इसलिए माँ को भक्ति करनी है। इलाके में स्वामी यशवीर के सैकड़ों चाहने वाले हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, जो इनके इशारे पर पहचान की इस पड़ताल मुहिम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। स्वामी यशवीर ने पिछले साल ढाबों के नाम पहचान वाली मुहिम शुरू की थी। इन्हीं की मुहिम का असर था कि योगी सरकार ने पिछले साल खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया था। इस साल भी 28 जून से इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की तो मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर विवाद हो गया। आरोप लगा कि इनके लोग पैंट उतरवा कर धर्म चेक कर रहे हैं। गोपाल उर्फ तजम्मुल नाम के शख्स का वीडियो वायरल भी हुआ। यहीं से स्वामी यशवीर इस साल विवादों के केंद्र में आए। विपक्षी दल के नेताओं ने हमले किए, स्वामी के एक्शन पर सरकार को घेरा। प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए। यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। स्वामी पर हमले इसलिए भी हुए क्योंकि इनका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुराना रिश्ता रहा है। योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब साल 2015 में स्वामी के बघरा आश्रम में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं। स्वामी यशवीर के बगल में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के लिए स्वामी यशवीर पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में मुहिम चला रहे हैं। हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के बैनर के साथ इनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर ये भी पता चलता है कि स्वामी यशवीर इलाके में घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दर्जनों तस्वीरें हैं, जिससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवा चुके हैं। सनातन को लेकर अलग अलग तरह की मुहिम चलाते रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों स्वामी यशवीर पहचान की जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में उन्हें धर्मगुरुओं का साथ मिल रहा है। हम चाहे लड़ाई झगड़ा ना हो। आपने देखा होगा जब हमारा सनातनियों का समूह निकलता है उस समय कोई घटना ऐसे घट जाती है, उस समय क्या होगा? उस समय मैं समझता हूँ कितना बड़ा विवाद होगा और वो विवाद कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, पूरे भारत में पहुँचेगा। इसीलिए सबसे जो बेटर यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस दुकान पे खाना है, कहाँ पे लाइसेंस टंगी है, कहाँ पे नहीं टंगी है, वो देखना बहुत जरूरी है। यदि आप नाम छुपा करके रहोगे और आप गलत काम करोगे, आप हमारे सनातनियों को, कांवड़ियों को, परंपराओं को अशुद्ध करने का प्रयास करोगे, तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। सरकार की तरफ से अगर तुम चिन्हित हो गए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। स्वामी यशवीर का मानना है वो जो कर रहे हैं धर्म रक्षा के लिए कर रहे हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है। हमें ये परेशानी है, कोई भी मुसलमान होटल, ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे। स्वामी यशवीर की इस मुहिम पर विवाद फिलहाल तो नहीं थमने वाला है। 2015 में एक विवादित बयान के सिलसिले में स्वामी यशवीर को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उनके खिलाफ रासुका भी लगा था। करीब 7 महीने तक स्वामी यशवीर जेल में रहे थे।
कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। 23 जुलाई तक यात्रा चलेगी। इस दौरान 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कावड़ में जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली, नोएडा की तरफ आएंगे। हर साल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। इस बीच गाजियाबाद में नॉनवेज की दुकानों को लेकर भी हिंदू संगठनों ने मुहिम तेज कर दी है। पहचान की इस मुहिम में हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन कूदा। संगठन से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लेकर जुलूस निकाला है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों पर जाकर दुकानदारों से बात की और सावन के महीने में अपनी दुकान बंद रखने की उनसे अपील की। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल ने दुकानों और ढाबों पर भगवा झंडे भी लगवाए। मेरठ रोड से लाखों की संख्या में शिव भक्त निकलते हैं और वो पवित्र गंगा जल को लेकर वहां से पैदल आते हैं। 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो जिस तरीके का ये जिहाद फैला रहे हैं मुस्लिम, हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा और ये नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू रक्षा दल यहाँ पर आया हुआ है। गाजियाबाद मेरठ रोड पर एक साथ नॉनवेज की 5 से 6 दुकानें हैं। आज एबीपी न्यूज की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो दुकानदारों ने बताया हर साल वो कावड़ के महीने में दुकानें बंद रखते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। इस रास्ते पर लाइन से आप देख सकते हैं कि एक साथ कई नॉनवेज की दुकानें हैं और जो जानकारी हमें मिली थी कि कुछ हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो लोग हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे सावन के महीने में दुकानों को बंद रखने की जो अपील थी वो यहाँ पर की थी। पहले से ही जब सावन शुरू होता है तब जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाती है और इस बार भी जब कावड़ यात्रा शुरू होगी तो दुकानों को बंद किया जाएगा। कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई। सीसीटीवी के जरिए प्रशासन कावड़ यात्रा पर नजर रखेगा। गाजियाबाद का मुरादनगर कावड़ यात्रा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। प्रशासन की तैयारी है 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कावड़ मार्ग पर मौजूद रहेंगे और साथ ही करीब 1500 सीसीटीवी से कावड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। यात्रा के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। हम लोगों ने लगभग 1000 जो है बैरियर लगाए हैं, प्लस 700 हमारे जो है ट्रैफिक कर्मी विभिन्न पॉइंटों पर लगे हुए हैं। सबके द्वारा होमवर्क भी किया जा रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है। अभी कल जो हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर में जो आईजी रैंक अधिकारी थे और नोएडा, बागपत, हापुड़ सभी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लगातार हम लोग शेयर करेंगे। कहीं भी जो है डाइवर्जन प्लान को जो है फेल नहीं होने देना है और इसको इफेक्टिवली लागू करके बॉर्डर अधिकारियों समन्वय बना के हम लोग आगे जो है इसको शांतिपूर्वक जो है इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएंगे।